अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुर्ब क़यामत से मुताल्लिक़ एक बहुत बड़ी निशानी यानी दज्जाल के बारे में कि दज्जाल की क्या हकीकत है, वो कहाँ है और कब ज़ाहिर होगा। जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहान का पालने वाला है और लामहदूद बरकतें और रहमतें नाजिल हों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और असहाब पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत से पहले जो 10 निशानियाँ, जो बड़ी निशानियाँ बयान की हैं, उसमें दज्जाल का कैद से निकलना भी शामिल है। ये अपने साथ बहुत बड़े बड़े फितने यानी कि आजमाइशें और शुबहात लेकर आएगा, यानी कि लोगों को ये अपने कारनामों से हैरत में डाल देगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में उम्मत को पहले ही खबरदार कर दिया और डराया कि अल्लाह की कसम क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे दज्जाल ज़ाहिर ना हो जाएं। उसमें सबसे आखिरी काना दज्जाल होगा। दज्जाल आखिर है कौन? दज्जाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलादों में से होगा, यानी वो भी एक इंसान ही होगा जिसे अल्लाह ताला कुछ स्पेशल पावर्स यानी कुछ ऐसी ताकतें देगा जो किसी और इंसान को हासिल नहीं हुई। उसे मिली ये पावर्स लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वो ये दावा करेगा कि वही खुदा है, वही रब है, वही अल्लाह है। उसकी बाई आँख कानी होगी और उसकी जो दाईं आँख है उसमें भी ऐब होगा, वो अंगूर की तरह लटकी हुई होगी। कुछ लोगों के नज़दीक उसे मसीही इसलिए कहा गया है, यानी मसीही दज्जाल, क्योंकि वो सारी ज़मीन में चलेगा फिरेगा और दुनिया के हर एक कोने और हर एक इंसान तक पहुँचेगा। दज्जाल यहूदियों में से होगा क्योंकि उनकी किताबों में ये लिखा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में एक मसीहा पैदा होगा जो उनकी हुकूमत को कायम करेगा, और ये मसीहा कोई और नहीं बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। लेकिन उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये वो मसीहा नहीं है जिसके हम मुंतज़िर हैं, यानी जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी वजह से इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। तो ये लफ्ज़ यानी मसीही आज भी उनकी किताबों में मौजूद है और वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका मसीहा आएगा। तो वो मसीहा असल में दज्जाल होगा, यानी दज्जाल को ही वो अपना मसीहा मानते हैं। अब हम बात करेंगे कि दज्जाल के क्या मानी है, यानी द मीनिंग ऑफ दज्जाल क्या है। दज्जाल का मतलब होता है फरेब देना, और हदीस में ये लिखा है, ये दर्ज है कि उसका काम लोगों को फरेब देना यानी धोखा देना, बहाने बनाना होगा। वो हकीकत को छिपाएगा, सच्चाई को छिपाएगा और उसका काम बड़े बड़े झूठ बोलना होगा। वो लोगों से कहेगा कि उस पर ईमान लाएं, यानी कि उसमें विश्वास करें, और इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान बताते हुए फरमाया कि दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। एक और हदीस में ये भी मिलता है कि दज्जाल को तुम देख सकोगे, हालांकि तुम अपने रब को मरने से पहले नहीं देख सकते। तो दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा और उसे हर एक शख्स, यानी जो मुसलमान होगा, यानी जिसके दिल में ईमान होगा, तो वो उसको समझ जाएगा कि ये दज्जाल है। भले ही वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वो उसको देखकर और उसके कारनामों को समझकर ये मालूम कर लेगा कि वही दज्जाल है जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दज्जाल कोई इंसान या कोई व्यक्ति ना होकर बल्कि एक सिस्टम है, क्योंकि हदीसों में ये मिलता है कि दज्जाल की आवाज़ मशरिक़ और मग़रिब हर जगह सुनी जाएगी और वो जब चाहेगा
बारिश करा देगा, जब चाहेगा बारिश को रोक देगा। उसके पास दौलत के ख़जाने होंगे, उसके पास रोटी होगी, उसके पास शोहरत होगी। यानी वो जो उसको मानेगा तो उसे वो शोहरत, उसको ताकत, पैसा, ये सब चीज़ उसको प्रोवाइड करा देगा। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि आज जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो इस तरह का है कि जहाँ पर बेहयाई और बुराई करने वाले लोगों को सभी कुछ हासिल हो जाता है। और टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है, जब चाहें तो बारिश कराई जा सकती है। इसी तरीके से रेगिस्तान यानी डिज़र्ट एरिया को जो है वो हरा भरा बनाया जा सकता है। और बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन ये 100% सही नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि दज्जाल के निकलने से पहले जो सिस्टम और माहौल होगा पूरी दुनिया का, उसमें दज्जाल बहुत ही आसानी से अपना काम कर पाएगा। यानी कि दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया का सिस्टम भी दज्जाली ही होगा, क्योंकि दज्जाल के हुलिया, उसकी रंगत, उसकी कद काठी का जिक्र किया गया है। तो इससे ये साबित है कि दज्जाल असल में एक इंसान होगा जिसको अल्लाह कुछ स्पेशल पावर्स देगा। इस वीडियो में मैं दज्जाल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम जानेंगे कि हदीसों में आखिर दज्जाल के बारे में क्या मिलता है। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। एक दूसरी रिवायत है जो कि मुस्लिम शरीफ और इब्न माजा शरीफ ने नकल किया है, जिसमें हुजूर ने फरमाया, दज्जाल के अलावा जो दूसरी आजमाइशें हैं, मुझे उनका ज़्यादा डर है। दज्जाल अगर मेरी ज़िंदगी में निकल आया तो मैं तुम्हारी तरफ से उसको डिफेंड करूँगा, लेकिन अगर वो मेरे बाद निकला तो हर शख्स उससे निपटने की जद्दोजहद करे, यानी कि उस पर गालिब आने की कोशिश करे। अब हम बात करेंगे कि दज्जाल के निकलने से पहले कौन कौन से वाक़यात पेश आएंगे। अबू दाऊद की एक रिवायत में है कि हुजूर ने फरमाया, जब बैतुल मुक़द्दस आबाद हो जाएगा तो मदीने में बर्बादी शुरू होगी, और मदीने की बर्बादी बड़ी जंगों की शुरुआत होगी, और बड़ी जंगों में कुस्तुनतुनिया की फ़तह होगी, और कुस्तुनतुनिया की फ़तह में खुरूज दज्जाल होगा। यानी कि बैतुल मुक़द्दस आज आबाद हो चुका है, यानी अभी मदीने में वीरानी, यानी मदीने में लड़ाई झगड़े, फसाद, इसका पैदा होना, और कुस्तुनतुनिया की फ़तह, हालांकि अभी कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल मुसलमानों के हाथ में है, और ये भी मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। एक और रिवायत में जो कि अबू दाऊद ने ही नकल की है, इसमें हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी ईसाइयों के साथ सुलह होगी, यानी ईसाई तुम्हारे साथ मिल जाएंगे और दूसरे ईसाइयों के साथ जंग करेंगे, और उस जंग में तुम्हारी फ़तह होगी। फिर लश्कर एक मैदान में आकर जमा होगा, वहाँ पर एक ईसाई जो कि मुसलमानों का साथी होगा, वो सलीब को उठाएगा और उसको चूम कर कहेगा कि सलीब की बरकत से फ़तह हासिल हुई। इस पर मुसलमान गुस्सा हो जाएगा और सलीब को तोड़ देगा और कहेगा कि ये फ़तह अल्लाह ने हमें दी है, ना कि सलीब ने। इस पर ईसाई नाराज़ हो जाएंगे और वो जिन ईसाइयों के ख़िलाफ़ मुसलमानों के साथ मिलकर लड़े थे, उनसे जाकर मिल जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया, फिर वो 80 झंडे लेकर, यानी 80 अलम लेकर तुम पर हमलावर होंगे, और हर एक झंडे के नीचे 12,000 फ़ौज होगी, यानी टोटल लगभग 10 लाख फ़ौज के साथ वो तुम पर हमलावर होंगे। इधर मुसलमान भी तैयारी कर लेंगे, और फिर उसमें 1/3 मुसलमान उनके लश्कर को देखकर, यानी ये जो 10 लाख का लश्कर होगा, उनको देखकर भाग जाएंगे, जिसके बारे में हदीस में मिलता है कि हुजूर ने फरमाया कि उनकी तौबा अल्लाह क़यामत तक कबूल नहीं करेगा, और इस जंग में मुसलमान ज़्यादातर शहीद हो जाएंगे। बाकी मुसलमान जो बचेंगे वो मदीने और मक्के की तरफ वापस आ जाएंगे, और ईसाइयों की हुकूमत इस पूरे इलाके में, यानी कि मदीने के पास तक लगभग हो जाएगी। एक और हदीस जिसे इब्न माजा ने नकल किया है, हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल के निकलने से पहले 3 साल बहुत
सख्ती भरे होंगे। पहले साल 1/3 बारिश और 1/3 पैदावार कम हो जाएगी। दूसरे साल 2/3 बारिश और 2/3 पैदावार कम हो जाएगी। और तीसरे साल ना कोई बारिश होगी और ना कोई चीज़ ज़मीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। एक और हदीस जो कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इसमें हुजूर ने फरमाया कि अरबों की तादाद यानी अरब लोगों की तादाद काफ़ी कम हो जाएगी। लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छिपेंगे। अरब के क्या हालात हैं ये हमसे छुपे हुए नहीं हैं। वहाँ पर जो जंगें होंगी उन जंगों की वजह से ज़्यादातर अरब ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि दज्जाल कैसा दिखता है। वो छोटे कद, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आँखें ऐबदार होंगी जैसे मैंने पहले बताया, और एक आँख उसकी काली होगी, दूसरी आँख उसकी अंगूर की तरह लटकी हुई होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। मुस्लिम शरीफ और इब्ने माजा शरीफ में रिवायत किया गया है कि दज्जाल एक जजीरे पर कैद है। इस हदीस में लिखा है कि तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व उनके साथियों ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। क़यामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा तो उसको ज़ाहिर कर देगा। नेक्स्ट पार्ट में हम दज्जाल के बारे में कुछ और मालूमात लेकर आएंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।